नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक दीक्षित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सीरीज। दोस्तों सीरीज को हम कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक यूज़ करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी आपके सामने एनटीपीसी है, ग्रुप डी है और एसएससी 10+2 है। ये तीनों वैकेंसीज हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हम पूरे अच्छे तरीके से बात करेंगे। एकदम बेसिक लेवल से स्टैंडर्ड लेवल तक हम क्वेश्चंस को सीखने जा रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, जिससे कि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊं, जो भी लॉजिक बताऊं, जो भी मेथड आपको बताऊं, आप उसको नोट डाउन कर लें। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मस्तिष्क है वो रिवीजन चाहता है। क्या चाहता है? रिवीजन। हमें कोई भी चीज़ें फैक्ट्स के रूप में याद नहीं रहती हैं, हमें चीज़ों का बार बार रिवीजन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपने 5 दिन पहले किस रंग की शर्ट पहनी थी। सोचिए एक बार, आपने 5 दिन पहले किस रंग की शर्ट पहनी थी। आपका माइंड ब्लैक फॉर्मेट हो जाता है, जो मेमोरी होती है वो क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है कि हमें याद ही नहीं है कि हमने 5 दिन पहले किस रंग की शर्ट पहनी है। यस, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि जो मूवी है बॉर्डर मूवी है वो कैसी है, तो बॉर्डर मूवी आपके दिमाग में घूमेगी। क्यों घूमेगी? क्योंकि हमने उसको बार बार देखा है, एज ए स्टोरी देखा है और बार बार देखते रहे हैं। तो वो स्टोरी हमारे माइंड में क्या हो गई दोस्तों? स्टोर हो गई है। मतलब 3 घंटे की मूवी हमारा मस्तिष्क स्टोर कर रहा है और हमें याद नहीं है कि हमने 4 दिन पहले या 5 दिन पहले किस रंग की शर्ट पहनी थी। तो दोस्तों क्लियर सी बात है, हमारा जो मस्तिष्क है वो चाहता है रिवीजन। क्या चाहता है? रिवीजन। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप क्लास लें तो पेन कॉपी साथ में रखें। ठीक है, चलिए टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। टॉपिक है सीरीज। अब सीरीज में हम टाइप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, 3 से 4 टाइप पढ़ने वाले हैं। यस, पहला टाइप हम पढ़ेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, मतलब योग और घटाव से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या सोच हो सकती है एग्जामिनर को लॉजिक को लेके। सेकेंड टाइप पढ़ेंगे गुणा और भाग से। यस, कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। थर्ड टाइप पढ़ेंगे मिक्स क्वेश्चंस, मतलब भाग के साथ में जोड़ देगा या भाग के साथ में घटा देगा, गुणा के साथ में जोड़ देगा या गुणा के साथ में घटा देगा। और फोर्थ टाइप पढ़ेंगे हम एडवांस क्वेश्चंस, एक्सटेंडर क्वेश्चंस, जो अलग अलग तरीकों से बनाए जाते हैं। जैसे स्क्वायर से बनाए जाते हैं, क्यूब से बनाए जाते हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर से बनाए जाते हैं। सारी बात करने वाले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए दोस्तों बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों सीरीज। तो सीरीज की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ दोस्तों लॉजिक। क्या? लॉजिक। हमें लॉजिक की जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। जैसे नो, हमें पता ही नहीं है कुछ लोगों को कि लॉजिक होता क्या है। तो समझेंगे लॉजिक होता क्या है दोस्तों, कि ऐसा क्रम जो क्रमबद्ध हो, क्या कहलाता है? लॉजिक कहलाता है। कि ऐसा सीक्वेंस जो कंटिन्यू किसी ना किसी चीज को लेके रिलेट करके कंटिन्यू सीक्वेंस में चले, एक लॉजिक होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का क्रम, कि 1 के बाद में 2 आ गई, 2 के बाद में 3 आ गई, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, कंटिन्यू 9, 10। अब जरूरी नहीं है कि 1 से ही स्टार्ट हो, यहां से भी हो सकती है कि 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8। दूसरा एग्जाम्पल कि लॉजिक क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, कि 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये तो हमें पता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमें पता है कि लॉजिक क्या होता है। लेकिन मैं उन प्यारे बच्चों से बताना चाहता हूं कि बच्चों, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो घर पे बैठ के, गांव में बैठ के तैयारी करते हैं सिर्फ यूट्यूब की सहायता से। उनको बताना जरूरी है। कुछ कमजोर वर्ग के विद्यार्थी भी हैं, कुछ एवरेज के भी हैं, कुछ टॉप के भी हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हर तरीके का बच्चा चीजों को सीखे। यस, और फ्री में सीखे, घर पे बैठ के सीखे। तो उद्देश्य यही है कि सबको साथ लेके चलना है, कि सबका साथ सबका विकास करना है दोस्तों। जैसे नो, चुनाव आने वाले हैं, वोट जरूर डालें। ठीक है, चलिए लॉजिक नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। 3, 6, 9,
12, 15, 18। ये भी क्या है, एक लॉजिक है कि सबके बीच में 3-3 का गैप है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 का पहाड़ा है। कितने का पहाड़ा है? 3 का पहाड़ा है कि लॉजिक है। एग्जाम्पल नंबर 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 कंटिन्यू चल रहा है। ये भी एक लॉजिक है दोस्तों। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, गैपिंग नहीं है, बीच में बराबर अंतर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये क्या है, लॉजिक है। जरा गौर कीजिएगा जरा ध्यान से। 2 के बाद में 3 के बाद में 4 नहीं ली, 5 के बाद में 6 नहीं ली, 7, फिर 8 भी नहीं ली, 9 भी नहीं ली, 10 भी नहीं ली, डायरेक्ट 11। तो ये जो लॉजिक है दोस्तों, ये है अभाज्य संख्याओं का क्रम। किसका क्रम? कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, कि प्राइम नंबर का क्रम है ये। अभाज्य संख्याओं का क्या है दोस्तों? क्रम है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कॉपी में नोट करेंगे अभी और लिखेंगे बड़े ध्यान से। वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्लास चल रही है, तो एज ए क्लास लेके चलें, चीजों को समझते हुए चलें, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो लिखिए, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ऐसा नंबर जिसमें या तो खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। कि ऐसा नंबर जिसमें खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, दिस कॉल्ड प्राइम नंबर। कैसे आनो? चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 लेते हैं दोस्तों। कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, 1, 4, 9, 16, 25, 36। ये भी क्या है दोस्तों? ये भी एक लॉजिक है कि 1, 4, 9, 16, 25, 36 कि ये सभी के सभी क्या है? स्क्वायर हैं। अब स्क्वायर है ये नहीं है इंपॉर्टेंस, समझ रहे हो क्या? स्क्वायर क्रम से है। कैसे है? क्रम से है। मैंने जब बताया था लॉजिक के बारे में, उसकी परिभाषा बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्रम जो क्रमबद्ध हो। क्या हो? क्रमबद्ध हो, सीक्वेंस में हो। तो ये सीक्वेंस है, ये एक क्रम है किसी स्क्वायर का। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो एक के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, ये एक क्रम है। क्या है दोस्तों? क्रम है, एक सीक्वेंस है, इसलिए ही ये क्या है? लॉजिक है। कैसे आनो? अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 कि लॉजिक और क्या क्या हो सकता है। एक लॉजिक ये भी हो सकता है, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000। ये भी क्या है दोस्तों? एक सीक्वेंस है, क्रम है। किसका क्रम है? कि ये सभी के सभी स्क्वायर नहीं, क्यूब्स हैं। क्या हैं? क्यूब है, किसी ना किसी संख्या के क्यूब हैं। तो गौर करेंगे और देखेंगे कि ये किसके क्यूब हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, आगे 9 और 10। तो क्यूब आए हैं, ये इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यूब क्रम से आए हैं, ये इंपॉर्टेंस है। इसलिए ही ये क्या है दोस्तों? एक लॉजिक है। और देखिए एग्जांपल, चीजों को समझेंगे। देखो, मैं कोई भी घास नहीं काटने वाला हूं किसी भी चीज को लेके। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी स्टूडेंट है चीजों को देखे तो पूरा एकदम बेसिक से लेके ऊपर तक खींच के लेके जाए, मतलब पूरा उसका नींव मजबूत होना जरूरी है। अगर नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग परफेक्टली स्ट्रॉन्ग बनेगी दोस्तों। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा चीजों को सीखने में, हो सकता है कि वीडियो को देखने में भी टाइम लगे, तो स्पीड बढ़ा लें थोड़ी सी आप, जिससे क्या है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सही रहे। ठीक है, लेकिन मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो धैर्य बनाए रखिए और चीजों को सीखते हुए चलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हमें अप्रोच लगानी है क्वेश्चन में और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आइए आगे बात करता हूं दोस्तों आपके साथ में। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये भी क्या है? एक
लॉजिक है कि 1 के बाद में 2 के बाद में 4 के बाद में 8 के बाद में 16 के बाद में 32 के बाद में 64। कैसा लॉजिक है? अरे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 32 का दुगना 64। ये भी एक लॉजिक है। तो ये मैंने आपको जो बताए हैं ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लॉजिक है। कौन से लॉजिक है ये? बेसिक कॉन्सेप्ट के लॉजिक है। अब हम बात करते हैं थोड़े से एडवांस लेवल के लॉजिक। कौन से लॉजिक? थोड़े से एडवांस लेवल के लॉजिक। लाइक इस तरीके से देखना बड़े ध्यान से थोड़ा दोस्तों। एडवांस लेवल की बात करूं तो मान लीजिए पहले आ गया 0, फिर आ गया 2, फिर आ गया 6, फिर आ गया 12, फिर आ गया 20, फिर आ गया 30 और कंटिन्यू 42। ऐसे नो ये हमारे सामने आ चुका है। यस, तो मैंने देखा कि यार 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42 ना तो कोई कंटिन्यू सम संख्या है, ना कोई विषम संख्या है, ना कोई कंटिन्यू अभाज्य संख्या है, ना ये स्क्वायर है, ना ये क्यूब है। अब हम फंस गए कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा वो तो यहाँ अवेलेबल है ही नहीं है। ऐसा नो, तो दोस्तों करना क्या है कि अगर हमें अंतर लेने पे लॉजिक नहीं मिले, हमने क्वेश्चन आया हमारे सामने 1, 4, 11 और आगे आ गया 16, फिर आ गया 25, फिर आ गया 30, फिर 49, जो भी नंबर आए, और फिर हमने अंतर लिया, अंतर आया 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42। तो हमने देखा कि यार ये लॉजिक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये एडवांस लेवल का लॉजिक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें गहराई से देखना होगा। कैसे देखना होगा कि अगर डिफरेंस लेने पे, अंतर लेने पे लॉजिक नहीं मिले तो हमें इन अंतरों का भी क्या लेंगे? अंतर लेंगे। क्या लेंगे? अंतर लेंगे। कैसे लेंगे? देखना बड़े ध्यान से दोस्तों। 0 और 2 में अंतर कितना है? 2 का अंतर है। आगे देखिए 2 और 6 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 6 और 12 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 12 और 20 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। 20 और 30 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। आगे कंटिन्यू 12 का अंतर है। अब जो ये अंतरों को अंतर लिया, क्या ये किसी सीक्वेंस में है? यस, ये सीक्वेंस में है। कैसे? 2, 4, 6, 8, 10, 12। कह सकते हैं कि 2 का पहाड़ा है, कह सकते हैं कि सम संख्याओं का क्रम है कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12। तो ये लॉजिक परफेक्टली सही है। क्या है? बिल्कुल सही लॉजिक है। एक लॉजिक तो ये है इसमें, ठीक है। दूसरा लॉजिक देखिए दोस्तों, अगर आपकी मुलाकात 0 से हो, कि एक मुलाकात हो, क्या हो? एक मुलाकात हो किससे? 0 से। समझना बड़े ध्यान से, भावनाओं में मत बह जाना। किससे मुलाकात है दोस्तों? 0 से मुलाकात हो तो हमें स्क्वायर और क्यूब की हेल्प लेनी है। किसकी हेल्प लेनी है? या तो वर्ग की हेल्प लेनी है या घन की हेल्प लेनी है। अब पता कैसे करें कि हेल्प किसकी लें? स्क्वायर की लें या क्यूब की लें? तो जरा ध्यान से देखिए, 1 का लें, फिर 2 का लें, फिर 3 का। मतलब कैसे? ये 0 1 के स्क्वायर के पास में है, बिल्कुल है। 1 की क्यूब के पास में है, बिल्कुल पास में है। चलिए 2 के स्क्वायर के पास में है, बिल्कुल है भाई। 2 का स्क्वायर 4 के पास में है, और 2 का क्यूब 8 के पास में भी है। चलो मान गए भाई, यहाँ दोनों अप्लाई हो रहे हैं। आगे चलिए 6 3 के स्क्वायर के पास में है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। लेकिन 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। क्या 6 27 के पास में है? नहीं, दूर हो गया। क्या हो गया? दूर हो गया। और दूर हो गया तो हम कह सकते हैं कि 3 का क्यूब 27 होता है, 27 के पास में नहीं है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट क्यूब का नहीं लगाएंगे। किसका लगाएंगे दोस्तों? यहां पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे स्क्वायर का। तो देखो 0 1 के स्क्वायर के पास में है, तो 1 का स्क्वायर 1। लेकिन हमें तो 0 बनाना है। क्या बनाना है? अरे 0 बनाना है। तो हम 1 के स्क्वायर में कितने कम करेंगे? 1। ऐसे आनो। आगे चलिए 2, तो क्या लेंगे? 1 के बाद में कंटिन्यू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 के स्क्वायर के पास में है। 2 का स्क्वायर होता क्या है दोस्तों? 4। लेकिन हमें क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो 4 में से कितने कम करने पड़ेंगे? 2 कम करने पड़ेंगे। ऐसे आनो। कंटिन्यू आगे चलिए 6 1 2 क्या आएगा? 3 का स्क्वायर के पास में है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर होता है 9।
लेकिन हमें तो 6 बनाना है, तो 9 में से कितना कम करेंगे? 3 कम करेंगे, तो माइंड में दिमाग की बत्ती जलेगी। क्या जलेगी? दिमाग की बत्ती जलेगी, और दिमाग क्लिक करेगा कि यार जिसका स्क्वायर कर रहा है वही घटा रहा है, जिसका स्क्वायर कर रहा है वही घटा रहा है, जिसका स्क्वायर कर रहा है वही घटा रहा है। कंटिन्यू अप्लाई करेंगे। 12 बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गए तो 12। कंटिन्यू। 20 बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 20। 30 बराबर 6 का स्क्वायर माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 30। और 42 बराबर 7 का स्क्वायर माइनस 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 42। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कि अगर डिफरेंस लेने पे लॉजिक ना मिले तो डिफरेंस का भी क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। और अगर ये भी नहीं मिले तो एक मुलाकात होगी किससे? आपकी अरे जीरो से। भावना में नहीं बहना है। किससे मुलाकात होगी? जीरो से मुलाकात होगी। तो स्क्वायर या क्यूब्स की हेल्प लेनी है। कर सकते हैं क्या? चलिए एक और देखते हैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक। जीरो देखते हैं ऐसा ही लॉजिक दोस्तों, मजेदार, और देखेंगे बड़े ध्यान से। मान लीजिए आ गया 0, देन 6, 24, 60, 120, और उसके बाद में आ गया आपके 210। तो जैसा कि हमने देखा कि यार 6, 24, 60, 120, 210 कोई लॉजिक नहीं है। हमने अंतर लिया, हमारे पास में ये नंबर आए, हमें लॉजिक प्राप्त नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? इन अंतरों का भी क्या लेंगे? अंतर, मतलब इस डिफरेंस का भी क्या लेंगे दोस्तों? डिफरेंस लेंगे। तो हम यहां पे पाएंगे कि यहां पे आएगा 6, यहां पे आएगा आपका 18, यहां पे आएगा आपका 36, यहां पे आएगा आपका 60, और यहां पे आएगा आपका 90। 6, 18, 36, 60, 90 का डिफरेंस लेने पे भी हमें यहां पे कोई भी लॉजिक प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने डिफरेंस लिया, कोई लॉजिक नहीं मिला, फिर डिफरेंस लिया, कोई लॉजिक नहीं मिला। तो एक बार वापस से डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का वापस क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो हम यहां पे पाएंगे दोस्तों, यहां पे आएगा 12, यहां पे आएगा 18, यहां पे आएगा आपका 24, और यहां पे आएगा दोस्तों 30। तो जैसा कि हम देखेंगे 12, 18, 24, 30, हाँ ये सही है। यहां पे क्यों? 12 और 18 में डिफरेंस है 6 का, 18 और 24 में डिफरेंस है 6 का, 24 और 30 में डिफरेंस है 6 का। हमने अंतर लिया, लॉजिक नहीं मिला, फिर अंतर लिया, लॉजिक नहीं मिला, लेकिन तीसरी बार जब अंतर लिया तो हमें झट से लॉजिक मिल गया। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लॉजिक कैसे ढूंढना है, कि अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले लॉजिक मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम अंतर लेंगे, नहीं मिलेगा फिर अंतर लेंगे, नहीं मिलेगा तो तीसरी बार क्या लेंगे? अंतर लेंगे। कहीं ना कहीं लॉजिक मिलेगा। अरे छुपेगा कहाँ? कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं दोस्तों, कानून पकड़ लेगा मुजरिम को। तो अंतरों का अंतर लेते रहेंगे तो ये अंतर कहीं ना कहीं लॉजिक ढूंढेगा। यस या नो? चलिए दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक मुलाकात हो जीरो से, भावना में नहीं भैया, किससे? जीरो से मुलाकात हो दोस्तों, तो हम अप्लाई करेंगे या तो स्क्वायर का लॉजिक या क्यूब का लॉजिक। तो जरा गौर कीजिएगा, 0 1 के स्क्वायर के पास में, 1 के क्यूब के पास में। यस या नो? 6 2 के स्क्वायर के पास में, 2 के क्यूब के पास में। 24 3 के स्क्वायर के पास में है क्या? नहीं। 3 के क्यूब के पास में है क्या? यस। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 के पास में है। बिल्कुल है भाई, 24 27 के पास में। लेकिन 3 का स्क्वायर 9 के पास में नहीं है, बिल्कुल दूर है। यस या नो? तो हमें दिमाग में सीधा क्लियर होगा कि यार स्क्वायर का लॉजिक नहीं है, किसका है? क्यूब का है। अप्लाई करें। 0 1 का क्यूब में से 1 कम कर दें तो 0 बन जाएगा क्या? यस या नो? बिल्कुल सही बनेगा। 6 2 का क्यूब माइनस 2 करेंगे तो बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। भाई 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 गए तो 6। तो दिमाग में क्लिक होगा कि जिसका क्यूब कर रहा है वही घटा रहा है, जिस संख्या से क्यूब कर रहा है वही संख्या क्या कर रहा है? घटा रहा है। आगे कंटिन्यू करेंगे। 24 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 माइनस 3 24। कंटिन्यू। 60
4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 64, में से 4 गए तो 60। कंटिन्यू 120, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 120, 210, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210। तो ये मैंने जो आपके सामने आज बात की है, ये बात की है आज मैंने आपसे दोस्तों लॉजिक की बात की है कि लॉजिक होता क्या है, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट में हमें लॉजिक लगाना है। अगर बेसिक लॉजिक नहीं मिले तो हमें कैसे क्वेश्चंस को फाइंड करना है, कि डिफरेंस लेना है, कहीं ना कहीं हमें लॉजिक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टाइप नंबर फर्स्ट। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप नंबर फर्स्ट की दोस्तों। चलिए, सीरीज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपके मस्तिष्क को बहुत अच्छे से वॉश करता है, आपके मस्तिष्क की सोचने की क्षमताएं बढ़ाता है। तो कोशिश ये रखें इस टॉपिक में, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा चीज़ें हम सीखेंगे, उतने ज़्यादा ही फास्ट हमारा माइंड काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं कोशिश करूँगा आपको कंप्लीट देने की। बने रहिए और सीखिए चीज़ों को बहुत अच्छे से। तो डालिए टाइप नंबर फर्स्ट, पेन कॉपी साथ में रखिए, कोई भी चीज़ मिस मत करिए, चीज़ों को लिखते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क क्या चाहता है दोस्तों, रिवीजन चाहता है। क्या चाहता है, रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट। और टाइप नंबर फर्स्ट का हम लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला। मैं पहले बेसिक क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यूअर्स देखे, तो चाहे वो कैसा भी हो बेचारा, चाहे वो थोड़ा सा कमजोर हो पढ़ने में, वो चीज़ों को पहली बार देख रहा हो या दूसरी बार देख रहा हो या तीसरी बार देख रहा हो, तो वो कोई भी मिस्टेक नहीं करे। और दोस्तों ये मत समझिए कि मैं कमजोर हूँ, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक इंटेलिजेंट इंसान और एक कमजोर इंसान के बीच में इतना सा फासला होता है कि जो कमजोर होता है उसने चीजें नहीं पढ़ी होती हैं, और जो इंटेलिजेंट होता है उसने चीजें पढ़ ली होती हैं। बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आपने चीजें नहीं पढ़ी है तो आप कमजोर हैं, और चीजें पढ़ ली हैं तो आप क्या हैं, थोड़े से इंटेलिजेंट है। तो चीजों को क्लियर कीजिए और इंटेलिजेंट बनिए। यस या नो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया हमारे सामने, 123, 125, 140, 151, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। तो सबसे पहले हमें पैटर्न देखना है कि कैसे कैसे पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं पैटर्न्स की बात करूंगा कि किसका संबंध किससे करना है, कि पहले का संबंध दूसरे से करना है, पहले का संबंध तीसरे से करना है। तो पैटर्न दिखाऊंगा पहले आपको मैं, और उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पैटर्न है कि पहली संख्याओं का संबंध दूसरी संख्या से होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना है। 123 से 125 हो गया, तो कितने जुड़े यहाँ पे, 2 जुड़े। यस या नो। 125 से 128 हो गया, कितने जुड़े यहाँ पे, 3 जुड़े। 128 से 133 हो गया, कितने जुड़े यहाँ पे, 5 जुड़े। देन कंटिन्यू, 7 जुड़े। देन कंटिन्यू, 11 जुड़े। तो जैसा कि हमने देखा कि यार पहले आया 2, फिर आया 3, फिर आया 5, फिर आया 7, फिर आया 11। 2 3 5 7 11 क्या है ये, किसी भी चीज का क्रम है क्या? यस, बिल्कुल क्रम है। किसका क्रम है? ये प्राइम नंबर का क्रम है। किसका क्रम है? अभाज्य संख्याओं का क्रम है, कि 2 के बाद में 3, के बाद में 5, के बाद में 7, के बाद में 11 आती है। तो 11 के बाद में क्या आएगी दोस्तों? 11 के बाद में अभाज्य संख्या है 13। और अभाज्य संख्या की मैंने बात कर ली थी दोस्तों, कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का भाग जाए या एक का भाग जाए, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। यस या नो। चलिए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 13 जोड़ना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो हम इसमें 13 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 164, 164। पैटर्न नंबर फर्स्ट समझ में आ गया कि पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। पैटर्न नंबर सेकंड देखिए दोस्तों। पैटर्न नंबर सेकंड क्या कहता है? बड़े ही ध्यान से देखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। यस,
तो करना क्या है, हमें कभी भी पहले का संबंध दूसरे से करने पे नहीं मिले तो पैटर्न नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे कि पहले का संबंध दूसरे से नहीं होता, तीसरे से होता है। किससे होता है? तीसरे से। कि पहले का संबंध तीसरे से, और हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना होता है दोस्तों कि 30 से क्या हो गया, 32 हो गया, कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए। कंटिन्यू। 18 से 16 हो गया, डिफरेंस लिया दोस्तों, कोई नंबर 18 से 16 हो रहा है, जुड़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। 18 से 16 हो गया, कितने कम हो गए दोस्तों, 2 कम हो गए। यस या नो? कंटिन्यू। अब इसका संबंध इससे होगा, यस, कि 32 से 34 हो गया, जुड़ गए 2, 16 से 14 हो गया, माइनस हो गए 2, 34 से 36 हो गया, जुड़ गए 2। तो जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे -2, आगे 14 का संबंध जिससे भी होगा उसमें से 14 में से 2 माइनस कर देंगे। तो 14 में से 2 माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 12। पैटर्न नंबर सेकंड, कि पहले का संबंध तीसरे से, दूसरे का संबंध चौथे से। कंटिन्यू। तीसरे का संबंध पांचवें से और चौथे का संबंध छठे से। कर सकते हैं क्या? अब देखिए पैटर्न नंबर अंतिम और पैटर्न नंबर थर्ड, काफी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो कोई मिस्टेक, कोई सिकवा, कोई गिला नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन को लेके। तो बड़े ध्यान से करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे दोस्तों। यस, चलिए। यस, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हमने कोशिश करी कि पहले का संबंध दूसरे से किया, सेटिंग नहीं बैठी। पहले का संबंध तीसरे से किया, लॉजिक सेट नहीं हुआ। तो क्या करें? क्वेश्चन छोड़ दें क्या? नहीं दोस्तों, आप होनहार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, चीजों को सोल्व कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस या नो? तो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, थकना मना है। यस या नो? कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, तो इस क्वेश्चन को क्यों छोड़े हम? यस या नो? चलिए, अगर कंपेयर करने पे पहले का संबंध दूसरे से हो रहा हो और लॉजिक नहीं सेट हो, पहले का संबंध तीसरे से भी देख लिया, लॉजिक सेट नहीं हुआ, तो क्या करेंगे दोस्तों? पहले का संबंध चौथे से देखेंगे कि 3 का जो रिलेशन है किससे करेंगे? 6 से करेंगे। 3 से 6 हो गया, कितने प्लस हो गए दोस्तों? यहाँ पे प्लस हो गए 3। कि पहले का संबंध किससे करेंगे? चौथे से करेंगे। दूसरे का संबंध पांचवें से करेंगे कि 11 से क्या हो गया? 17, कितने जुड़ गए? 6। ऐसा नो? आगे तीसरे का संबंध इस 30 से करेंगे। कंटिन्यू। 3 का संबंध 6 से करेंगे। 21 से क्या हो गया? 30, कितने जुड़ गए? 9 जुड़ गए। कि पहले 3 जुड़े, फिर 6 जुड़े, फिर 9 जुड़े। अब देखिए आगे, अब जब आगे जाएंगे तो इस 6 का संबंध इस 9 से होगा। जैसे कि 3 का संबंध 6 से था, 2 संख्या छोड़ी थी बीच में, तो 6 का संबंध 2 संख्या छोड़ दो, 17, 30 छोड़ दो, किससे होगा? 9 से होगा। कि 6 का संबंध 9 से है, तो 6 से 9 हो गया, कितने प्लस हो गए? 3 प्लस हो गए। मतलब 2 संख्याओं को छोड़ना है। अब इस 23 का संबंध इस 17 से होगा। ऐसे नो? 17 से होगा, किसका संबंध? 23 से, क्योंकि 2 संख्या छोड़नी है, 1 2 छोड़ दी, ये ले ली। 17 से 23 हो गया, कितने प्लस हो गए? 6। अब 39 का संबंध किससे होगा? 30 से होगा, क्योंकि 30 के बाद में 2 संख्या छोड़नी पड़ेंगी। क्या होगा? 30 से 39 हो गया, कितने प्लस हो गए? 9 प्लस हो गए। तो हमें एक सीरीज नजर आई। क्या नजर आई? कि +3 +6 +9, +3 +6 +9। तो एक सीरीज बन गई कि 3 6 9 कंटिन्यू चल रही है। क्या? यस, 3 6 9। तो सीरीज है, और जहां क्रम है वहां लॉजिक है। तो ये लॉजिक परफेक्टली क्या है दोस्तों? राइट है। अप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि इसका संबंध होगा तो हमें 2 संख्याएं छोड़नी पड़ेंगी। तो किससे होगा? 9 से होगा। तो 9 से जब संबंध करेंगे तो हम कितने जोड़ेंगे? देखो 9 जोड़ा लास्ट में, तो 9 के बाद क्या आएगा? वापस 3 आएगा। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आंसर बोलेंगे हम दोस्तों यहाँ पे? 12। क्या आंसर बोलेंगे? 12। कर सकते हैं क्या? तो ये तीनों पैटर्न मैंने समझाया आपको कि पैटर्न नंबर फर्स्ट, कि पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से। दूसरा नंबर पैटर्न कि पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। पैटर्न नंबर थर्ड, पहले का चौथे से, दूसरे का पांचवें से, तीसरे का छठे से। ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा कि बीच में 2-2 संख्याएं छोड़नी है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की हमारे नेक्स्ट क्लास में, और सीखेंगे क्वेश्चंस को फटाफट से कैसे सोल्व करें।
कोशिश यही रहने वाली है कि मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस दूं जिससे कि आपके कदम एग्जाम में नहीं डगमगाएं। कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम को देखते हुए जो स्टैंडर्ड अभी करंटली चल रहा है, न्यू अपडेटेड करंट वाले क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल कराऊं। ठीक है, तो चीज़ों को सीखते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।